It's vital to recognize the difference between short-term and long-term investments. Before diving into any investment strategy, ensure you are clear on whether you are aiming for immediate returns or sustained growth over time. क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो जेवर एयरपोर्ट के आसपास के लोकेशन अभी के लिए रिकमेंडेड नहीं है। आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू एप्रिशिएट तो हो सकती है, लेकिन उससे लिक्विडेट करना आसान नहीं होगा। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज योर आइडिया, देन यू माइट टेक बेट ऑन प्रॉपर्टीज लोकेटेड नियर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Welcome to another episode of Reality Unplugged by White Hat. This video is in continuation with our last video for Jewar Airport. लास्ट वीडियो में हमने जेवर एयरपोर्ट क्यों जरूरी है इसको डिस्कस किया एंड डिस्कस किया था अबाउट द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ जेवर एयरपोर्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रियल एस्टेट। आज के हमारे इस वीडियो के मेजर 3 फोकस पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट, वी विल डिस्कस ऑन व्हाई जेवर इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड नॉट शॉर्ट टर्म। सेकेंड, आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ बिल्कुल नहीं करनी है। एंड थर्ड एंड लास्ट, आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए किस तरह की प्रॉपर्टीज को कंसीडर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जेवर के आसपास के एरिया की हाइप पुरानी है। बैक इन 2001, when Mr. Rajnath Singh was UP Chief Minister, his team came up with the proposal for an airport near जेवर। लेकिन IGI एंड जेवर के बीच की डिस्टेंस सेट लिमिट ऑफ 150 किलोमीटर से कम होने की वजह से IGI के ऑपरेटर GMR ने रेवेन्यू लॉस सेंस करते हुए इसे अपोज किया एंड ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। 2014 में दोबारा से इस प्रोजेक्ट पे बात शुरू हुई एंड 2018 में IGI के डीकंजेशन एंड जेवर एयरपोर्ट से यूपी में होने वाले एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को बेस बनाकर इसकी प्लानिंग शुरू की गई। In 2021, after the Airports Authority of India approved the master plan for the airport, Prime Minister Narendra Modi laid down the foundation stone on 25th November. And Zurich Airport AG को highest bidding के लिए एयरपोर्ट की डेवलपमेंट राइट्स मिले। एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन जैन 2020 में स्टार्ट हो चुकी है एंड द एयरपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम सितंबर 2024। 2001 से जेवर एयरपोर्ट जब जब न्यूज में रहा है वहां रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ती रही है, लेकिन एक्चुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एयरपोर्ट के फाइनल अप्रूवल जो कि 2021 में हुआ, उससे पहले प्रॉपर्टी में एक्चुअल एप्रिसिएशन किसी भी डेवलपिंग एरिया से कम ही रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद से लैंड प्राइसेस नियर जेवर ऑलरेडी काफी हाई हो चुके हैं और आगे भी बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन इस प्राइस हाइक के 2 मेन रीजंस हैं। पहला रीजन है एक आर्टिफिशियल हाइक जो मीडिया एंड रियल एस्टेट ब्रोकर्स ने क्रिएट किया हुआ है, और दूसरा है रीजन जो कि मार्केट काफी बुलिश रहा है पिछले 2 सालों में। सिर्फ जेवर ही नहीं, अक्रॉस इंडिया प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़े हैं। किसी भी प्रॉपर्टी की शॉर्ट टर्म ग्रोथ मार्केट सेंटिमेंट से तो हो सकती है, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ के लिए कुछ फंडामेंटल्स जरूरी हैं। When discussing short-term investments, we refer to a strategy where you intend to stay invested for 2-3 years with the goal of selling and booking profits. However, this approach may prove challenging, primarily due to the already inflated Yamuna Expressway में अथॉरिटी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स का रीसेल का प्राइस have touched up to 1 lakh rupees per square meter. एंड पास में हो रही डेवलपमेंट गौर यमुना सिटी में भी प्रॉपर्टी का रीसेल प्राइस हैव रीच्ड अप टू ₹1 लाख एंड नॉन रेरा एंड अनअप्रूव प्लॉट्स आपको वहां सस्ते मिल सकते हैं, लेकिन दोस कम विद वेरी वेरी हाई रिस्क्स। अभी आसपास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। लोगों ने इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी की है वहाँ, लेकिन वहाँ रहने का प्लान उनमें से बहुत कम लोगों का हो सकता है। वहाँ रहने के लिए किसी भी तरह की बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, और उसके बाद भी क्या 1 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर का रेट जायज़ है या एक अनरियलिस्टिक हाई, डिसाइड आपको करना है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के डायनेमिक्स पर। वी आर नॉट सेइंग कि वहां प्राइजेस में करेक्शन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन प्राइजेस अभी बहुत आगे जाएंगे, इसको लेकर के एक बड़ा डाउट है। अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट फॉर 10 to 15 ईयर्स या उससे ज्यादा, तो वाइजली किए गए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर आपको अभी भी 5 to 6x रिटर्न मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के लिए एयरपोर्ट ऑपरेशनल होना सिर्फ एक फैक्टर है। मेजर फैक्टर है वहां पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना, जो होगा वहां पर होने वाली डेवलपमेंट से, वहां पे आने वाली कंपनीज से। मेजर आईटी फर्म्स, telecommunication giants and data centers are making substantial investments in the region. Renowned companies such as Microsoft, Dixon, Samsung and NTT are expanding their operations.
Patanjali also has planned its significant investment in the region, drawn by the area's excellent infrastructure and future potential of the airport. इन सभी डेवलपमेंट्स को ग्राउंड पर देखने के लिए हमें अभी बहुत सारा वेट करना पड़ेगा। आफ्टर अ फ्यू इयर्स इन सभी डेवलपमेंट्स के साथ वहां एक ह्यूज डिमांड जनरेट होगी, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी हाई है, स्पेशली रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की। और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की डिमांड के साथ कॉमर्शियल डिमांड फॉलो करती है। यमुना एक्सप्रेसवे के लेफ्ट एंड राइट साइड में अप टू 300 मीटर्स जो भी लैंड है वहां आपको इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी है। ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए फिर से आपको हम जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की तरफ ले चलते हैं। जेवर एयरपोर्ट एक बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड का प्रोजेक्ट है एंड इसकी कनेक्टिविटी के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान किया जा रहा है। IGI एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी भी मेट्रो से होनी है एंड परी चौक वाली एक्वा लाइन भी जेवर एयरपोर्ट तक प्लान की गई है। IGI एंड परी चौक का एक कनेक्टिंग पॉइंट होगा जिसे यमुना एक्सप्रेसवे में 0 पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है। वहां दोनों मेट्रो लाइन मर्ज होने की पॉसिबिलिटी है। एक मेट्रो लाइन वृंदावन के लिए भी प्रपोज्ड है जो नेक्स्ट कुछ सालों में शेप लेते हुए दिख जाएगी। फरीदाबाद टू जेवर वाया पलवल के लिए भी एक कनेक्टिविटी प्रपोज्ड है जो काफी सारे एरियाज को जेवर से कनेक्ट करेगी। दिल्ली वाराणसी एम्बिशियस बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा, विच इज ऑलरेडी अप्रूव्ड। The under construction Greenfield Expressway connecting Faridabad to Jewar International Airport is scheduled to be completed on June 20, 2025. इन सारी डेवलपमेंट्स के लिए बहुत सारी लैंड्स की जरूरत होने वाली है एंड इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए ही यमुना एक्सप्रेसवे के लेफ्ट एंड राइट साइड में 300 मीटर्स का लैंड रिजर्व किया गया है। तो अगर आप किसी भी तरह के प्लॉटेड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा। If you are eyeing land purchases here, be aware there is no land acquisition policy due to the prior notification. Instead, expect the land pooling policy to apply, yielding only a fraction of your investment with minimal returns. और साथ ही आपको मिल जाएगा 5 to 7% लैंड आपकी purchased land size का, which is again going to be very normal in size, very small in size. उसकी वैल्यू भी आपको अपने इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में हेल्प नहीं कर पाएगा। 300 मीटर्स का दायरा क्रॉस करने के बाद भी आपको ध्यान देना है कि आपको पट्टे वाली जमीनों में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। जेवर के आसपास पट्टे वाली लैंड बहुत सारी है और उसमें बहुत प्लॉटिंग्स हो रही हैं ऑलरेडी। पट्टे वाली लैंड नॉन ट्रांसफरेबल होती है एंड गवर्नमेंट ने इन्हें काफी टाइम पहले इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी एंड सच काइंड ऑफ लैंड्स आर मोस्टली नॉन ट्रांसफरेबल एंड नॉन सेलेबल। ऐसी लैंड में इन्वेस्टमेंट आपको ट्रबल में डाल सकता है, सो अवॉइड फॉलिंग इन सच ट्रैप्स व्हिच माइट साउंड वेरी लुक्रेटिव ड्यू टू देयर लो प्राइसिंग। लैंड के टाइटल को समझने के लिए आप तहसील को जरूर विजिट कर सकते हैं एंड कंसर्न्ड पटवारी से मिलकर आप किसी भी लैंड के टाइटल को लेकर क्लैरिटी ले सकते हैं। Getting the registry done for plots might seem very simple, but without proper mutation in your name, it holds no real value. अब बात करते हैं कि कहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर टोल प्लाजा से पहले जितनी भी लैंड है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पार्ट 1 जो ईडा ने नोटिफाई नहीं की है और पार्ट 2 जो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आती है। यीडा ने जो लैंड नोटिफाई नहीं की है एंड जो लैंड 300 मीटर्स के दायरे से बाहर है वहां लैंड्स पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट यू मस्ट वेरीफाई प्रॉपर्टी टाइटल थ्रू द कंसर्न्ड पटवारी। अब बात करते हैं जो रियल एस्टेट यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की कंट्रोल में है। अथॉरिटी ने जेवर के आसपास काफी डेवलपमेंट ऑलरेडी प्लान की हुई है। अगर सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात करें तो करेंटली दे आर बीइंग प्लान एट सेक्टर 16 टू सेक्टर 22 ऑफ हीडा सिटी। जैसा कि लास्ट वीडियो में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि फ्रेश अलॉटमेंट के लिए ड्रॉस को आपको ट्रैक करना होगा, जिसकी इंफॉर्मेशन हीडा की वेबसाइट में आपको मिल जाएगी एंड रीसेल में भी ऑप्शंस आपको मिलते रहेंगे, लेकिन वो ऑप्शंस काफी एक्सपेंसिव हो सकते हैं। हीडा ने बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स को भी लैंड अलॉट करी है। आप उन सभी प्रॉपर्टी डेवलपर्स की लैंड को या प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। गौर, ATS, एस एंड एपेक्स जैसे डेवलपर भी वहां पे या तो काफी एक्टिव हैं या अपने नए प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं। आपको याद ये रखना है कि नॉन रेरा प्रॉपर्टीज में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। जेपी ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे रीसेल में आपको प्लॉटेड डेवलपमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे, वो सारे ही ऑप्शंस आप कंसीडर कर सकते हैं। जेवर टोल क्रॉस करने के बाद जो लेफ्ट कट आता है वहां से आप आगे अलीगढ़ पलवल हाईवे, जो कि करेंटली 4 लेन का है एंड विल बी कन्वर्टेड टू अ 6 लेन एक्सप्रेसवे। ये एरिया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक हॉटस्पॉट है।
स्पेशली अगर आप लो बजट इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो। बस आपको ये देखना ज़रूरी है कि लैंड नोटिफाइड तो नहीं है, क्योंकि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आने वाली खैर तहसील की लैंड्स भी येडा ने नोटिफाई की हुई है। लास्ट एंड फाइनल एडवाइस, you need to check about the property title very carefully. Getting the registry done for plots is simple, but without mutation in your name, it holds no real value. Friends, if you have found this content informative and valuable, please consider sharing it with your friends and family. Your support helps us reach a wider audience. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली हमारे चैनल में मिलते रहेंगे। If you have any questions or feedback, please feel free to share them in the comment section below. Until next time, take care and goodbye.